एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी उसने गाय वापस ले ली है। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। कितना सरल और अचूक उपाय है ना खुश रहने का। परिस्थिति ना बदल सको तो मन की स्थिति बदल लो, फिर दुख सुख में बदल जाएगा। जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, भला उसे दुखी कौन कर सकता है। यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों पर भी हंसता है तो समझ लेना कि वो बहुत अकेला है। यदि कोई इंसान बात बात पर गुस्सा करता है तो समझ लेना उसे प्यार की जरूरत है। यदि कोई इंसान रोता नहीं तो समझ लेना कि वो बहुत कमजोर है। यदि कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाता है तो समझ लेना कि वो बहुत परेशान है। और यदि कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है तो समझ लेना कि वो साफ और नेक दिल का है। अपने मन को कैकेयी होने से बचाइए, क्योंकि जब मन कैकेयी हो जाता है तो कान भरने के लिए कोई न कोई मंत्रा मिल ही जाती है। लौट आती हैं तारीखें मगर वो दिन नहीं आते। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। उम्मीदें, ख्वाहिशें, ज़रूरतें, जिम्मेदारियां, मैं खुद में कभी अकेला नहीं रहता। बक्सा है ठोकरों ने संभलने का हौसला, हर हादसा अक्ल को और गहराई दे गया। कैसे कह दूं कि थक गई हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। खाना जो हम खाते हैं वो एक आध दिन में शरीर से बाहर निकल आना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं वो कुछ घंटों में शरीर से बाहर निकल आना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। सांस जो हम लेते हैं वो कुछ ही क्षणों में शरीर से बाहर निकल आना चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। तो फिर हम क्यों घृणा, गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या ऐसी नकारात्मक बातों को दिनों, महीनों, सालों तक अपने भीतर रखते हैं। सोचिए तो सही, क्या हाल होता होगा हमारे मस्तिष्क का, हमारी मानसिकता का, हमारे निर्णय का। निर्णय हमारा है कि नकारात्मकता को अपने भीतर रखना है कि बाहर निकाल देना है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितने खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने कितना प्यारा जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन रहना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने के लिए दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने के लिए दुनिया में इतना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से भीतर की तरफ देखना सबसे बेहतर है। जीवन में हजारों लालच होते हुए भी सिद्धांतों पर चलना सबसे बेहतर है। न जाने कैसी शिकायतों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। सुकून की सांस लेता हूँ, मैं अपने में ही मस्त हूँ, मैं अपनी जीत हूँ, मैं अपनी ही शिकस्त हूँ।